अश्रु से जिनके कपोल भीगे रहते, किनके? जिनके जीवन है युगल सरकार, श्यामा श्याम का नाम रूप लीला, उनका विलास जिसका जीवन है। ये जीवन कब बनते हैं, किसके बनते हैं? तो बोले गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया संगात भुजंगादिव। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो रात दिन इनके लीला चरित्रों पर कैसे जीवन प्रिया प्रीतम बनते हैं। बोले गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया, एक एक अक्षर जीवन चरित्र में विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन। और कह रहे संगाद भुजंगादि, वो जैसे कोई विषैले सर्प को देखकर भयभीत हो जाए, ऐसे विषयी पुरुषों के संग का त्याग भुजंग की तरह। जैसे तुम अचानक बैठे हो, सांप तुम्हारे ऊपर गिर पड़े तो पहला काम करोगे उसे फेंक देना, फिर विचार करोगे। विचार नहीं कि फेंकूं की रखूं। ऐसे ही उपासक को जो भगवत विमुख है, केवल विषय सेवन में जनेन्द्री रसेंद्री के सुख में निमग्न है, पहला काम हट जाओ, फिर बाद में विचार करो। विचार करने का अवसर नहीं हुआ, पहला काम है संगात भुजंगादिव। ऐसे संग को भुजंग के संग के समान त्याग देना चाहिए, नहीं तो विष चढ़ जाएगा, और वो विष जब लहरें फिर तो मरोगे, बचने का उपाय नहीं। मरना क्या है? भगवत विस्मरण हो जाना, भोगों में प्रियता आ जाना, संसार का ममत्व जाग उठना, यही उपासक की मृत्यु है। गायस्तच्चरितम, आगे लिखे द्रवन्नति भिया, तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के लिए अगर रोना चाहते हो तो लीला गायन करो, निरंतरता बनाओ। कभी लीला गायन करे, कभी नाम जप करे, कभी ये सिखाने की जरूरत नहीं, ये प्यास बुझाने की बात है। डांटने की जरूरत नहीं कि तुम खाली क्यों बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लक्ष्य ही नहीं बना प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम। नहीं तो ये आग होती, ये चैन नहीं लेने देती। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। क्षुद व्याधे मित शुष्क पत्र फलभुक। क्या महिमा की बात। यदि तुम्हें बहुत भूख लग रही है तो तुम्हें रूखा सूखा फल, जो पत्ता रोटी जो मिल जाए। भिक्षा के लिए जो आदेश दिया गया, किसी के घर में प्रवेश नहीं होना, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाइए। एक आवाज लगाई, कुछ क्षण रुके, फिर एक आवाज लगाई, बस फिर प्रणाम किया जाए। ये नहीं कि बैठो अब हम रसोई मनिया करेंगे, नहीं, कल देखिए। व्यवहार नहीं बनाना, अंदर घर के नहीं जाना, बाहर से बिना व्यवहार के जो कुछ मिल जाए अपनी सीमा में, अपनी सीमा में, समय सीमा में। ऐसा नहीं कि कुर्सी डाल दी, पंखा चला दिया, अरे आज यहीं पालो बाबू, नहीं, दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षुक हैं। ऐसा ही था, जैसे रोटी मांगने गए, किसी ने 10 रुपया निकाला, आज रोटी तो नहीं, ये ले नहीं, हम ये मांगने थोड़ी निकले, हम तो रोटी चाहिए, प्राण पोषण के लिए रोटी, बस। नहीं तो कुछ लेके खा ले, नहीं, ये हमारे लिए आदेश नहीं, कुछ लेके खा ले। जब भिक्षावृत्ति से जीवन, हम रोटी मांगने हैं, सिर्फ रोटी जो मिले। यहां कह रहे क्षुध व्याधे, क्षुधा रूपी व्याधि है, उसकी चिकित्सा कर लो। भगवान शंकर आचार्य ने भी कहा है, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषधि से करो। यहां कह रहे मित, क्षुध व्याधे मित, एक एक शब्द को समझ लो, परमार्थ के लिए अमृत है। क्षुध व्याधे मित, भोजन इतना होना चाहिए कि भोजन